आज की वीडियो में कुछ संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, उनका हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। और वो अभाज्य गुणनखंड के बाद नहीं हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देते थे संख्याओं को, तो वैसी ही कुछ संख्याएं दी गई हैं, पावर में कन्वर्टेड हैं, तो उनका भी हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। अब कुछ संख्याएं तो डायरेक्ट पावर में है ना, कॉमा लगा के इसे पावर में दे दिया गया है और उनका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो है ये सारे के सारे आसान ही। आपने वो अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना तो सीखा ही होगा। तो जब आपने वो सीखा है उस पर आपकी प्रैक्टिस है और ये लास्ट लेक्चर आपने मेरा देखा हुआ है, तो ये सब करने में मुश्किल नहीं होगी, मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन लेके शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है 2 का 2 बार गुणा है, ऐसे है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक, और है 2 का 4 बार गुणा किया गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका लसा पूछ दिया है कि लसा कौन होगा भाई इसमें से, ठीक है। तो इसमें देखिए आप चाहें तो सीधे क्वेश्चंस में से ही आप छांट सकते हैं कि क्या होगा लसा, इसको, या फिर जो है कि इसको पावर में कन्वर्ट करके हम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसमें सबसे पहली बात यह कि अलग अलग तरह की अभाज्य संख्याएं हम छांट लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड में सारी संख्याएं अभाज्य ही होती हैं। जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो वो जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आता है तो उसमें सारी संख्याएं अभाज्य होती हैं, है ना। अगर कोई अभाज्य नहीं रहा, भाज्य रहेगा तो उसको फिर तोड़ देते हैं हम। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। इसमें देखिए अलग अलग तरह की अभाज्य संख्याएं अगर हम छाटें तो ये 2 है, 3 है और 5 है ना। तो इसमें अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हम ये देखेंगे कि 2 का मैक्सिमम कितनी बार गुणा हुआ है। तो इसमें देखिए ये समझ लीजिए 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है ना। तो इसमें देखिए 2 का मैक्सिमम 2 बार गुणा हुआ है और इसमें 2 का मैक्सिमम कितनी बार गुणा हुआ है, 4 बार गुणा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जब लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, है ना, बड़ी से बड़ी घात लेते हैं, बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं हम। और जब महत्तम समापवर्त निकालना हो तो छोटी से छोटी घात लेते हैं, छोटा से छोटा पावर, है ना, लोएस्ट पावर लेते हैं हम, है कि नहीं। तो ठीक है, तो इसमें बड़ी से बड़ी पावर को लेंगे, है ना, या खुद में गुणा हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है हम उसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 का 4 बार गुणा हुआ है ना, तो हम इसे पकड़ेंगे सिर्फ। तो देखिए इसका एलसीएम हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। आखिर में देखिए 2 का 4 बार गुणा हुआ है, तो इसका अगर गुणा करते हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आता, और इसमें सिर्फ 2 बार गुणा आता, 2 दूनी 4 आता, है ना। तो 4 और 16 का अगर लघुत्तम समापवर्त आप निकालेंगे तो 16 ही आएगा ना। अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन है तो करके देख लीजिएगा, 4 और 16 में जो है 16 ही आएगा लघुत्तम समापवर्त, है ना। तो वैसे ही इसमें 2 गुणे 2 सिर्फ 2 का 2 बार गुणा है, इसमें 2 का 2 से 4 बार गुणा हुआ है। तो इसमें जो है जो ज्यादा बार गुणा हुआ है उसी को लेंगे हम लघुत्तम समापवर्त के लिए, ठीक। फिर ये गुणे करेंगे। अगली संख्या क्या है, 3 का देखिए दोनों में गुणा है ना। तो 3 का मैक्सिमम कितनी बार गुणा है, इसमें सिर्फ 1 बार गुणा है, इसमें भी 1 बार गुणा है। तो 3 को ही मतलब दोनों में 1 बार गुणा है तो सिर्फ 1 बार ही इसका गुणा करेंगे इसमें भी, ठीक। फिर क्या है, अगली संख्या है 5 तो इसमें है नहीं, इसमें है, तो 5 का सिर्फ इसमें भी 1 ही बार गुणा हुआ है, तो इसको हम नोट कर लेंगे, हैं। और आपका जो क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है ये, और तो इसमें जो है इसी टाइप का आंसर दिया हुआ है। वैसे हम अगर इसका लघुत्तम समापवर्त निकालते तो क्या होता, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, चाहे 16 5 80 और 8 3 के 24, 240 होता। तो 240 तो आपके ऑप्शन में है नहीं, आपके ऑप्शन में है सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड ही रख दिया है लघुत्तम समापवर्त के रूप में, है ना। तो देख लीजिए इससे कौन मिलता जुलता है, आपका ऑप्शन डी है कि नहीं। एक तो ये तरीका हो गया, सीधे सीधे क्वेश्चन में से आप ढूंढ लिए, ये आपको बताने में ज्यादा समय लगा है। अगर आपको इस पर प्रैक्टिस रहेगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करने की प्रैक्टिस रहेगी, तो आप मुश्किल से 5 सेकंड में आप कर लेंगे इसको, है ना। बस वही चीज है। अब दूसरा तरीका है, इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अलग अलग संख्याएं पहले ही निकाल चुके थे, है ना। अब आप इसमें देखिए, इसमें 2 का 2 बार गुणा है, इसमें 2 का 4 बार गुणा है, तो हम लोग 2 का इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 का 4 बार गुणा है तो 2 के पावर 4 को हमने ले लिया,
है ना, जितने बार गुड़ा उतना पावर चढ़ा देते हैं। गुड़े, अब देखिए इसमें अब 3 को पकड़ेंगे तो 3 क्या है, इसमें एक बार गुड़ा है, इसमें भी सिर्फ एक बार गुड़ा है, तो 3 के पावर 1 को पकड़ेंगे। ठीक, जब एक बार गुड़ा है तो 3 के पावर 1। अगर रखना चाहे तो रख दीजिए, नहीं रखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है नहीं। और फिर 5 है अगली अभाज्य संख्या, इसमें तो 5 है नहीं, इसमें है सिर्फ, इसमें भी सिर्फ एक ही बार गुड़ा हुआ है, जैसे 5 के पावर 1 रख लीजिए, ये गुड़े का चिन्ह लगा दीजिए। तो सीधी बात, अब इनसे मिलता जुलता आपका क्वेश्चन में जो है आंसर मिल जाए तो वही आपका आंसर है ना। तो 2 के पावर 4, यानी देखिए आपके ऑप्शन में 2 का 4 बार कहीं गुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में 2 का 4 बार गुड़ा हुआ है। अच्छा, फिर गुड़े 3 के पावर 1, तो उस जो है कि इन दोनों ऑप्शन में क्या 3 का अभी एक बार गुड़ा हुआ है क्या? तो हाँ, ऑप्शन डी में है, सी में नहीं है। तो फिर 5 का भी एक बार गुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी में भी देखिए 5 का एक बार गुड़ा हुआ है। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, है ना, क्योंकि 2 के पावर 4 है, और गुड़े 3 का एक बार है तो 3, ये गुड़े 5 का एक बार गुड़ा है तो 5 ये 5 का पावर 1 है तो 5 का सिर्फ एक बार गुड़ा। तो ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक, तो इतना आसान है, आपको बड़े आराम से कर लेना चाहिए, ये है कि नहीं? ठीक है। अब चाहे एक तरीका और, है ना, जिस तरीके से आप करना चाहे कर लीजिए। इसका अगर हम इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 के पावर 2 गुड़े 3 हो गया। ठीक, 3 का एक बार गुड़ा है तो 3 के पावर 1 लिखे, चाहे छोड़ दें। इसमें देखिए ये भी एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें क्या है, 2 का 4 बार गुड़ा है तो 2 के पावर 4 गुड़े 3 गुड़े 5, यही है ना। बस अब इसमें अलग अलग तरह की अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, इसमें 2 और 3 है तो 2 और 3 लिख लिया, इसमें 2 3 और 5 है तो 2 3 पहले से 5 को लिख लिया, गुड़ा में लिखा इसको मैंने। और देखिए क्या है, अब इसमें 2 को ढूंढेंगे, 2 के मैक्सिमम पावर कौन है, अधिकतम घात इसकी कौन सी है, ये 2 के पावर 4 इसमें मैक्सिमम पावर, तो वो 4 चढ़ा दिया पावर। इसमें देखें 3 है दोनों में, तो 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं है, दोनों में 1 है, तो 1 मन करे लिखने को लिखिए, नहीं तो छोड़िए हटाइए। इसमें क्या है 5 है, 5 अगली संख्या देखिए, इसका सिर्फ एक ही बार गुड़ा है, तो 5 पर 1 लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, 2 का पावर 4 है तो 2 का 4 बार गुड़ा, गुड़े 3 का सिर्फ एक ही बार गुड़ा और 5 का सिर्फ एक ही बार। तो ये है आपका ऑप्शन डी, है कि नहीं? तो बस ऐसे ही लगेगा ये पहला क्वेश्चन। कितना आसान था, आपको जैसी इच्छा हो उस तरीके से आप लगाइए। ठीक है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है दूसरा। इसमें क्या है, इसमें देखिए अभाज्य संख्याओं को जो है ऐसे अभाज्य गुणनखंड में पहले रहा होगा, फिर वापस से उसको पावर में कन्वर्ट कर लिया है ना। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे हम। तो दूसरे प्रश्न में पहले तो इसको नोट कर ले रहे हैं, आसानी हो थोड़ी। 2 के पावर 3 गुड़े 3 गुड़े 5 के पावर 2 गुड़े 7, ये पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड है और उसका पावर में कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, परिवर्तित कर देना, उसमें बदल देना। 2 के पावर 4 गुड़े 3 के पावर 2 गुड़े 5 गुड़े 7 के पावर 2 गुड़े 11। देखिए इसको तो क्वेश्चन का मुंह देख के ही आप उतार देंगे चाहे तो इसका आंसर ये है। और एक तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, वो है 2 गुड़े 3 के पावर 3 3 के पावर 3 है ना, ये गुड़े 5 के पावर 4 है। तो ये 3 तरह की 3 संख्याएं हैं जिनका ये अभाज्य गुणनखंड करके और इनको पावर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त पूछा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर तुरंत हमें आंसर चाहिए तो हमें क्या करना है, अलग अलग तरह की संख्याओं को उतार लेना है। ये देखिए सारे अभाज्य गुणनखंड हैं और इसमें जो है बेस है ना, ये तो पावर है, ये बेस है, ये बेस सारी अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? तो पहले इन सारे बेस में अभाज्य अलग अलग तरह की अभाज्य संख्याएं हम उतार लेते हैं देख के। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें 2 है, फिर उसके बाद की 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, इसमें 2 3 5 7 है, इसमें क्या है 2 3 5 7 और 11 भी है। तो 2 3 5 7 पहले से ही है और 11 भी उतार लिया मैंने। फिर इसमें क्या है, तीसरी वाली संख्या में 2 3 5 है बस, तो 2 3 5 पहले से उतरा है, कुछ नहीं कीजिए, गुणा का चिन्ह बीच में लगाते जाइए, है ना। अब इनको क्या करेंगे, ढूंढना शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 2 को ढूंढेंगे, इसमें यहाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें देखिए 2 के पावर पकड़ेंगे इनका, है ना। तो 2 के पावर 3 है, इसमें 2 के पावर 4, इसमें 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, क्योंकि हम लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं
तो इसमें सबसे बड़ी पावर हम ढूंढेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, यही है 2 के पावर 4 वाला, है ना। तो वही 2 के पावर 4 लिख दिया। ठीक, अब देखिए, अब 3 को ढूंढेंगे। तो इसमें देखिए ये रहा 3, इसमें भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक, अब 3 मिल गया हर जगह। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम पावर हम ढूंढेंगे, अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ा पावर ढूंढेंगे हम। इसमें 3 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 2 है, इसमें 3 के पावर 3 है। तो सबसे बड़ी घात तो यही 3 के पावर 3 में ही मिल रहा है, ये 3 है ना। तो ये सबसे बड़ी पावर उठा के यहाँ पर रख दिए 3 के सिर पे। लो भैया, कोने पर रख लो। ठीक है, अब फिर अब 5 है अगली अभाज्य संख्या, उसे ढूंढेंगे। तो यह रहा 5, इसमें भी 5 रहा और इसमें भी 5 है ना। इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 5 है। तो इसमें अब इसकी घात देखेंगे, 5 के पावर 2, इसमें 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसमें 5 के पावर 4 है। तो सबसे बड़ी पावर तो यही है 5 के पावर 4 में। तो इसको पकड़ लिया मैंने। तो इसमें 5 के पावर 4 सबसे बड़ी पावर, तो 5 के पावर 4 लिख दिया। फिर गुणे ये 7, 7 पकड़ेंगे हम। तो ये रहा 7, इसमें भी 7 ये रहा, और इसमें तो 7 है ही नहीं। तो 7 में देखिए, इसमें 7 के पावर 1 है, इसमें 7 के पावर 2 है, तो बड़ी पावर 2 है, तो 7 के पावर 2 चढ़ा दिया। ठीक, अब देखिए, अब 11 को पकड़ेंगे। इसमें 11 है ही नहीं पहली संख्या में, दूसरी संख्या में 11 है, और तीसरी संख्या में तो वो भी नहीं है ना। 11 भी नहीं है, 7 भी नहीं था, 11 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या के भाज्य गुणनखंड में 11 है, तो इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, 1 है ना। तो छोड़िए, हटाइए, 1 रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए इससे मिलता जुलता आपका कोई आंसर है क्या आपके ऑप्शन में, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3। कौन है भाई, आपका ऑप्शन पहला ही लग रहा है ना, ए वाला। गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 2 गुणे 11 सब मिल रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। कितना आसान है कि नहीं। और दूसरा, अगर क्वेश्चन आपकी कॉपी पे लिखा हुआ आया है तो कैसे आप करेंगे, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ रहा है तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करेंगे भाई, अलग अलग अभाज्य संख्याएं छाट लेंगे आप। 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है और 11 है। यही सब अभाज्य संख्या है, इन सब में से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब 2 को पकड़ेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर इसमें से ढूंढेंगे। 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर कुछ नहीं, तो इसको गोला कर लिया हमने, तो 2 के पावर 4 मिल गया हमें। ठीक, ये गुणे का चिन्ह सबके बीच में लगा देते हैं। ठीक है, और फिर देखिए क्या है, अब 3 है अगली अभाज्य संख्या, 3 यहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन तीनों में 3 की मैक्सिमम पावर हमें 3 के पावर 3 दिख रही है, इसको गोला कर लिया, तो 3 के पावर 3 इसमें चढ़ा दिया। फिर इसमें अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 पकड़े, इसमें 5 पावर 2, इसमें 5 के पावर कुछ नहीं, इसमें 5 के पावर 4 है। तो ये 5 पावर 4 बहुत ज़्यादा पावर रखा है, तो इसको पहले पकड़ते हैं। जो जितना पावरफुल है उसी को गोला कर ले रहे हैं, उसी को पकड़ ले रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, और अगली अभाज्य संख्या क्या है, 7। तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, जिसमें 7 के पावर 2, ये बहुत पावरफुल आदमी है इसकी पावर बड़ा है। ठीक है, तो इसको गोला कर दिया, इसका पावर 2 यहाँ पे लिख लिए। ठीक, फिर अगली अभाज्य संख्या क्या है, 11। इसमें है ही नहीं, इसमें है और इसमें नहीं है, तो 11 का पावर कुछ नहीं है, तो इसको कुछ नहीं छोड़े रहिए। तो यही आपका आंसर है ना। और ये आंसर जो आपका ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और नहीं अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए इसमें कहाँ क्या क्या आंसर है, 2 के पावर 4, फिर अगली अभाज्य संख्या 3 के पावर 3, फिर 5 के पावर 4, फिर 7 के पावर 2 और फिर 11 के पावर कुछ नहीं। बस मिलाते चले जाएंगे हम। आपका ऑप्शन ए से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले बात तो है 2 के पावर 4 सबसे पहले कौन कौन में है, किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए और सी में है। चलिए ऑप्शन ए और सी रहे, ऑप्शन बी और डी टर्मिनेट हो गए। फिर उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 के पावर 3 दोनों में से किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी टर्मिनेट हो गए, बच गया ऑप्शन ए। अब सारा ऑप्शन सारा का सारा जो है सारी संख्याएं मिला लेते हैं हम इसमें। फिर 5 के पावर 4 है इसमें, हाँ है, फिर 7 के पावर 2 है, हाँ है, फिर 11 है, बिल्कुल है, तो बस ऑप्शन ए आप क्लिक कर देंगे। ठीक, तो यह हो गया, आसान था, कोई कठिन नहीं था। मैं समय ले रहा हूँ आपको आराम से बताने के चक्कर में, है ना। देखिए मेरा टारगेट ये है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो तो समझे ही, जिन्हें थोड़ी पढ़ने लिखने में, जिन्हें समझने में थोड़ी समय लगता है वो भी समझे, है ना, सब मिलजुल के पढ़ें। नंबर तीसरा है, इसमें क्या है, इसमें 17 के पावर 5, 17 के पावर 9 और 17 के पावर 11,
इनका लसा पूछ दिया है भैया। ये तो आप आराम से मुंह ज़बानी बता देंगे इसमें कौन है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बताइए 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 में इन तीनों संख्याओं का लसा क्या होगा? 2 के पावर 4 होगा। सबसे बड़ी पावर वही पकड़ेंगे क्योंकि तीनों में बेस एक समान है। तीनों में बेस क्या है? 2 2 2 ही तो है। तो जो बड़ी संख्या है वही आपका जो है कि वो लघुत्तम समापवर्त्य होगा। कैसे होगा? 2 के पावर 2 क्या होता है? 4 होता है ना। 2 के पावर 3 8 होता है। 2 के पावर 4 16 होता है। 2 के पावर 2 यानी 2 का 2 बार गुणा 2 से ही, तो 2 दूनी 4। और 2 के पावर 3 यानी 2 का 2 से 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। और 2 के पावर 4 बराबर 16। आपको पता है, मैंने आपको बोला था ना, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि 2 के पावर 1 से लगाए 2 के पावर 10 तक इन सब के वैल्यू निकाल के आप याद कर लीजिए, है ना। सीख लीजिए, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 2 के पावर 7 बराबर क्या होगा, तो आपको बताना चाहिए वो चीज़, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो वैसे ये भी है, इसमें सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि 17 के पावर 11 जो है आपका लघुत्तम समापवर्त्य है ये तीनों संख्याओं का, है ना। 3 अभाज्य संख्याएं, ये तीनों 17 ही तो है, बेस सेम है। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वही आपका लघुत्तम समापवर्त्य है। और आप इसमें अगर कोई थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी तो देखिए इन सबको जो है कि मैंने इसका वैल्यू निकाल के लिख लिया। मैंने 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16, है ना। तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो चाहे तो इन सब का एलसीएम ऐसे आप भाग विधि से निकाल लीजिए, 4 8 और 16 का, है ना। 16 ही आने वाला है, ठीक। तो ठीक है, वैसे ही आप चाहे तो इनको जो है कि अब 17 का 5 बार गुणा थोड़े करने जाएंगे, 17 से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको समझ लेंगे आप। अगर देखिएगा इनका एलसीएम आएगा वैसे 16 ही आएगा इसका एलसीएम, है ना। तो आपका ये जो है कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है, जैसा मैं बोला हूं इस क्वेश्चन में। तो वैसे ही आप इसको भी कर लेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है चौथे में? ये तो तीसरा था, चौथे में क्या है? जगह छोड़ते हैं थोड़ा। इसमें दिया है 25 के पावर 3, फिर 25 के पावर 3 और 25 के पावर 5 और 25 के पावर 7, इन तीनों संख्याओं का लसा पूछ दिया है, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। इनका लसा आपके सामने दिख रहा है 25 के पावर 7, सबसे बड़ी पावर जो है यही है। तो आपको ऑप्शन सी मिल जा रहा है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आगे वाला जो क्वेश्चन है पांचवा 3 के पावर -8 और 3 के पावर -11 और ये 3 के पावर -10, इसका लसा। अच्छा, इसका लसा आपको निकालना है। बताइए इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है? देखिए बेस सेम है कि नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अभी देखिए आप चौथा क्वेश्चन जो आप अभी किए हैं तो उसमें भी क्या था? बेस सेम था, 25 25 25 ही तो था। तो इसको आराम से आप कर लिए, बेस सेम था, बस पावर ही बड़ा ढूंढना था हमें, है ना। इससे पहले तीसरे में भी जो है बेस सेम था, 17 17 17 था, पावर बस आपको बड़ा ढूंढना था। तो इसमें भी बेस सेम है ना, पांचवें क्वेश्चन में भी इसमें बेस सेम है, आपको बस पावर बड़ा ढूंढना है। तो पावर देखिए इसका तो माइनस में है, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इसमें आप बड़ा कैसे पता करेंगे? आप पहला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे, पहला नहीं दूसरे में मैंने इंटीजर आपको पढ़ाया था, है ना। इंटीजर में नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, वो मैंने बताया था। ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे 4, ऐसे अनंत तक चली जाती हैं संख्याएं, है ना। और इधर जो है -1, ये -2, -3, -4, इधर जो है माइनस में अनंत तक चली जाती हैं संख्याएं, ठीक। तो इस पर मैंने बताया था कि कौन सी संख्याएं छोटी हैं, कौन सी संख्याएं बड़ी हैं, और किस दिशा में आप बढ़ते चले जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, और किस दिशा में आप जाएंगे तो संख्याएं घटती चली जाएंगी। ये मैंने बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो देखिए इसमें क्या है, ये शून्य है, ये देखिए शून्य से जो है दाहिने साइड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक। और शून्य से जो है लेफ्ट साइड में बाएं तरफ आप देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक है ना। 0 से दाहिने जो है, शून्य से दाहिने धनात्मक पूर्णांक है, और शून्य से बाएं जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव नंबर्स हैं ये सब, है कि नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें क्या होता है कि आप
इस संख्या रेखा पर जितना बाएं जाएंगे, है ना, संख्याएं उतनी छोटी होती चली जाएंगी, ठीक, घटती चली जाएंगी। और जितना दाएं बढ़ेंगे, है ना, राइट हैंड साइड बढ़ेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहे थे तीर जिस दिशा में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इधर जो है संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी या बढ़ती चली जाएंगी। देखिए आप दाहिने जाइए, 0 से बढ़ के 1, 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 3, 3 से बढ़ के 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बाएं जाइए इसी संख्या रेखा पे, देखिए 4 से कम हो गया 3, 3 से कम हो गया 2, 2 से घटते चला गया 1, 1 से और 1 कम हो गया तो 0, है ना, एक एक घटते जा रहा है, ठीक है। और 0 से घट के हो गया -1 हो गया, फिर -1 से -2, -3, -4, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि बाएं तरफ जब आप जा रहे हैं तो संख्याएं घटती चली जा रही हैं। तो इस संख्या घटती संख्याओं के क्रम में हम अगर ध्यान दें तो ये पाएंगे आप कि ये देखिए -4 जो है और ये -1, ये दो संख्याएं हमने ले लिया। इसमें आपको अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में, तो आपको लगेगा कि -4 बड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ऋणात्मक संख्या है। ये संख्या रेखा पर देखिए 1 से बाईं तरफ है ना, और बाईं तरफ जब आप बढ़ेंगे तो घटते चले जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये छोटी है, ये -1 बड़ा है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो जो है 4 से देखिए बाएं क्या है, 3 है, वो तो 4 से छोटी है ना। और देखिए 3 से बाएं तरफ 2 है, 1 है, ये सब इससे छोटे होते चले गए, है कि नहीं। तो वैसे इसी संख्या रेखा पर देखिए -1 है ना, तो इसके बाएं तरफ क्या है, -2, तो -2 जो है -1 से छोटा है ना। फिर -3 तो -2 और -1 सबसे छोटा है ना। और तो और छोड़िए, -4 और 0 में कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे 0 ही बड़ा है, क्योंकि संख्या रेखा पे देखिए -4 से दाहिनी तरफ है ये 0, है कि नहीं। तो जब किसी भी संख्या से आप दाहिनी तरफ संख्या रेखा बढ़ेंगे तो वह संख्या आपसे बड़ी होगी। तो ये 0 जो है -4 से बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश किया हूं, ठीक है। तो अब इसको समझ गए आप। और दूसरा तरीका है अपना देसी स्टाइल, ये है कि ये -4 है और ये -1 है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए माइनस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऋण, है ना। ऋण मतलब होता है कर्ज। कर्ज, ये 1 रुपया कर्ज लिए हैं, 4 रुपया कर्ज लिए हैं, तो भैया सबसे बुरे दिन किसके चल रहे हैं, इनके ना। इनकी दशा जो है खराब है, 4 रुपए उधार ले लिए और ये 1 रुपए ही उधार में है कि नहीं। तो ये तो कमजोर हो गया ना। तो बड़े कौन है, ये रहे ना, तो इसलिए ये -1 बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये पावर्स हैं, -8 है, -11 है, -10 है। ये तीनों संख्याएं देखिए नेगेटिव में हैं, ठीक। अगर हमको इसको क्रम में अगर सजाएं तो आपका जो है संख्या रेखा पर, हाँ, संख्या रेखा पर यहाँ कहीं -11 अगर होगा तो यहाँ कहीं -10 होगा, और यहाँ पे होगा -9 और यहाँ पे होगा -8। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। तो इसमें और यहाँ पे कहीं दूर कहीं यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पे देखिए ये -8 से बाएं तरफ है ये लोग, है ना, बाएं तरफ है। तो अगर सही से तुलना किया जाए तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, -8 ही होगी, है कि नहीं। तो -8 जब सबसे बड़ी होगी तो इसका मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं, है ना, अलग अलग संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड करके इनको जो है कि पावर में कन्वर्ट किया गया है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी पावर वाला क्या है, ये 3 की पावर -8 वाला होगा, है कि नहीं। तो इनका क्या है, लघुत्तम समापवर्त 3 के पावर -8 होगा, ठीक है भाई। बेस तीनों में सेम है, 3 3 3 तीनों में, है कि नहीं। और पावर अगर ध्यान दें इसका, तो पावर जो है कि इनका अलग अलग है, इसका -8 है, इसका -11, इसका -10। तो इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या जो है वो -8 होगी, है ना। अभी मैं संख्या रेखा पे इनको दर्शा के बताया हूं आपको। अभी एक और तरीका है मेरे पास, है ना, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। जब आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीख जाएंगे मेरे हिसाब से, तब मैं उसको बताऊंगा आपको, ठीक है। और तो और वो आपको जब घातांक एवं करड़ी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और अच्छा, ये लघुत्तम समापवर्त सीख लेंगे आप और महत्तम समापवर्त भी सीख लेंगे। तो उसके बाद मैं जो है कि आपको भिन्न का लघुत्तम समापवर्त सिखाऊंगा, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक। तो ये जब सिखाऊंगा तो उसमें मैं एक बार इसको लाने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे याद रहा तो।
अगर मैं भूल गया तो आप क्या कीजिएगा, उसी के वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर आप वो माइनस में पावर था उसको उसके बारे में बताने वाले थे इस लेक्चर में, तो मैं उसकी अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, है ना। अभी कई टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो ठीक है। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ गए होंगे आप कि जो है कि माइनस में अगर संख्या है तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होती है ना। अगर माइनस में संख्या होंगे तो जो देखने में बड़ा छोटा लग रहा है ना, सबसे छोटा, वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये 8 रुपया कर्ज है में है, और ये 11 रुपया कर्ज में है, और ये 10 रुपया कर्ज में है, तो इनमें क्या है, सबसे बड़े आदमी तो एक तरह से यही हुए -8। अब सबसे छोटी संख्या बताइए इसमें से कौन है। सबसे छोटी संख्या ये रहे -11, ये सबसे छोटी संख्या रह गई। देखिए संख्या रेखा पे बाईं तरफ जब आप बढ़ेंगे तो संख्याएं घटती चली जाएंगी, तो -8 इन लोगों में तो बड़ा ही है कम से कम, इनसे छोटा -9, और उनसे भी छोटा -10, और इन सबसे छोटा -11 है। और इधर जब आप बढ़ते बाएं तो इधर -12 कहीं मिलता, तो वो और छोटा होता। तो जितना जो है, जितनी जो है संख्याएं आपको बड़ी दिखती जाती, और लेकिन वो माइनस में होती, तो वो क्या होती और छोटी होती चली जाती है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।